हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 30 अप्रैल सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष, बैसाख मास, संवत 2077, तिथि सप्तमी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज का सब्जेक्ट है कि व्यक्ति का बैंक बैलेंस क्यों नहीं बन पाता। लाख प्रयत्न व्यक्ति करता है, फिर भी उसके पास धन नहीं ठहरता। और ये समस्या एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ऐसे लाखों हजारों व्यक्ति हैं। कई बार आपकी कमाई भी अच्छी होती है, आपकी इनकम अच्छी होती है, आपकी सैलरी अच्छी होती है, आपका व्यापार अच्छा होता है, पैसा नहीं जुड़ता। धन कमाना सब जानते हैं, लेकिन पैसे को कोई कोई सिकंदर जोड़ पाता। अब देखो, धन ना जुड़ना, बैंक बैलेंस ना बनना, ये भी एक ग्रहों का रीज़न होता। बहुत लोग कहेंगे सारी बातों को आप ग्रहों से जोड़ देते हो। अब भाई है तो है, जुड़ाव तो जुड़ाव होता है। साइंस सारी बातों को अपने से जोड़ लेती है, मेडिकल साइंस हर बीमारी को अपने से जोड़ लेती है। तो हर विज्ञान अपने से चीज़ों को जोड़ करके चलता ही चलता है। इसमें कोई ज्योतिष की बात नहीं है। अब देखो, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है, आपके पास मंगल यदि बहुत अच्छे होंगे तो आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, अच्छे सेवक होंगे, आपके पास अच्छा धन का कोष होगा। मंगल और शुक्र दोनों ही ग्रह से, और तीसरा ग्रह है शनि। तो जब भी आप किसी को अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं या जन्म पत्रिका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हाथ की रेखाएं बिल्कुल कारगर साबित होती हैं। हाथ की रेखाएं किसी को दिखाते हैं तो 3 ग्रह मंगल, शनि और शुक्र, यदि ये 3 ग्रह आपके अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ना चाहते हुए भी पैसा आपके पास जुड़ जाएगा। कई बार बहुत व्यक्ति परिश्रम भी नहीं करते, मेहनत भी बिल्कुल नहीं करते, कोई अच्छा काम भी नहीं करते, लेकिन पेरेंटल या विरासत में उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है। किया कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें विरासत में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत अच्छा उन्हें बैंक बैलेंस मिल गया। हो जाता है ना ऐसा बहुत। दूसरी बात, एक व्यक्ति बहुत मेहनत भी कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसके बावजूद भी उसके पास बैंक बैलेंस नाम के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं जुड़ पाती। एक व्यक्ति ने किया कुछ नहीं, बहुत कुछ मिल गया। तो भाई कहीं ना कहीं तो आती है ना ये बात कि भाग्य बलवान तो गधा पहलवान। अगर भाग्य बलशाली है, भाग्य बलवान है, तो आपको धन किसी न किसी रूप में, लक्ष्मी आपके पास चल करके आएगी, आना पड़ेगा। डेस्टिनी भी कोई चीज़ है। खैर, तो 3 ग्रह, हालांकि चंद्र और बुध की युति या चंद्र और राहु की युति ऐसे कह लें, चंद्र बुध की शुभ युति, बहुत लोग शुभ नहीं मानते, लेकिन कई मायनों में चंद्र बुध बहुत अच्छे भी होते हैं। सभी नकारात्मक ग्रह नकारात्मक फल नहीं देते, और सभी सकारात्मक ग्रह सकारात्मक फल नहीं देते। ये ध्यान रखना मेरे दर्शकों। तो आपकी हथेली में जब हम देख रहे हैं, आपकी हथेली में यहाँ शुक्र होते हैं। शुक्र की क्या पोजीशन है? मंगल भी यहाँ होते हैं, मंगल ए मंगल बी, 2 मंगल होते हैं हथेली में। दोनों मंगल की क्या स्थिति है? आपकी हथेली में
शनि, जिसे हम लक लाइन भी कहते हैं, भाग्य रेखा भी कहते हैं, न्याय के स्वामी कहते हैं, आपकी हथेली में शनि की क्या स्थिति है? तो शनि, मंगल, शुक्र यदि तीनों ग्रहों की अच्छी स्थिति होगी तो धन आपके पास रहेगा ही रहेगा, सदा रहेगा। और आपने देखा है कि एक व्यक्ति धन जोड़ते जोड़ते मर जाता। और हमें याद है, अपना बचपन याद है, छोटपन याद है, या वो समय याद है जब 1 रुपया ढंग से हम लोग नहीं कर पाते थे। कहते हैं ना, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा किसी दूसरे का उदाहरण क्या देना, अपना दो। तो हमें याद है हम 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया कहीं भी उसको एक तरफ रख देते थे, भाई ये खर्च नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए वही पैसे सबसे पहले खर्च होते थे। शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। तो धन संचय नहीं हो पाता, ये इसके लिए भाग्य भी चाहिए। भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। और देखो भाई, पुरुषार्थ तो है ही, आपकी मेहनत तो खैर सबसे सर्वोपरि है ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करिए, बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी किसी को अपनी जन्मपत्रियाँ दिखाएं तो ये 3 ग्रह जरूर ध्यान रखें। ऐसे ही आपकी हथेली में एक ग्रह होता है धन प्रदायक ग्रह। अगर आपकी हथेली में धन प्रदायक ग्रह शुक्र है, राहु है, केतु है, XYZ कोई भी 9 ग्रहों में से एक ग्रह आपकी हथेली में धन प्रदायक ग्रह है, उसकी क्या स्थिति है? अगर धन प्रदायक ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है, आप धन नहीं जोड़ पाएंगे, आप कितना ही प्रयास कर लेना। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना, तिनका तिनका कर करके उसने महल बनाया और आंधी आई और सब ढह गया। सांप सीढ़ी का खेल, गोटी गोटी करके 99 पे पहुँचे, सांप ने फिर काटा और फिर लुढ़क करके कहते हैं ना अर्श से फर्श पे आ गए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता। भाई धीरे धीरे मेहनत करी, ऊपर पहुँचे, फिर नुकसान, फिर नीचे, फिर नुकसान, फिर नीचे, हार जाता व्यक्ति। तो मैं यही कहूँगा, आज का टॉपिक यही है, ये तीनों ग्रह और हथेली में धन प्रदायक ग्रह को दिखा लेना। और यदि आपको लगता है भाई ऐसा वैसा तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं, तब शाम के समय श्री सूक्त का पाठ, शाम के समय श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करिएगा। और ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते जितना आपसे ये मंत्र बने, इस मंत्र की साधना आप करते रहिए। और जो आपके गुरु मंत्र हैं, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, अपने गुरु मंत्र की साधना अवश्य करते रहिए, आपको विजय मिलेगी। आप जो गल्ला लॉकर तिजोरी घर में रखते हैं, खाली ना रखें। भले पैसे ना हो पर खाली ना रखें। चाहे उसमें कपड़े में लपेट करके 5 गुलाब के फूल रख दें। कभी भी गल्ला लॉकर तिजोरी घर का या बैंक का, बैंक बहुत लोग बैंक में लॉकर ले लेते हैं, रखते कुछ नहीं है। चाहे लाल कपड़े में बांध करके 5 गुलाब के फूल रखिए, चाहे कोई छोटी सी पुस्तक रखिए, लेकिन कभी भी खाली मत रखिए। और जो आपकी घर की लॉकर तिजोरी आदि होती हैं, उनकी विंडो साइड, एक हमारा पुराना एपिसोड है, उसे आप ढंग से देख लीजिएगा। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ कपाट नहीं खोलने चाहिए, पश्चिम में या उत्तर में शुभ होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। और समय समय पर अपनी हथेली के धन प्रदायक ग्रह या अपनी कुंडली में शुक्र, शनि और तीसरा ग्रह हमने बताया मंगल, इनके कुछ न कुछ विशेष उपाय करते रहें। मंगल के अनेकों उपाय हैं, शुक्र के अनेकों उपाय हैं, अनेकों उपाय करते रहिए। जैसे शुक्रवार के दिन, अभी मैं आपको कुछ उपाय भी तीनों ग्रहों के 1-2 बता देता हूँ। आइए, उससे पहले समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में दर्शकों हम ध्यान करेंगे भगवान श्री कृष्ण का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब जैसे शुक्र है, शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं। श्री सूक्त का शुक्रवार की शाम को 5 अगरबत्ती लगा करके 5 गुलाब के फूल चढ़ा करके माँ लक्ष्मी को 11 शुक्रवार शाम के समय 11 या 7 श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। मंगलवार के दिन आप बीजात्मक मंत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगल यंत्र की पूजा कर सकते हैं और तांबे के पात्रों का प्रयोग कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ सुबह सुबह या शाम को करिएगा। शमी वृक्ष के नीचे 7 पत्तियों का सरसों के तेल का दीप जलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए 21, 31, 51 परिक्रमा शमी वृक्ष की 11 शनिवार करने से भी धन धान्य की वृद्धि होती है। सब्जेक्ट आज का उपाय वाला नहीं था, उपाय तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट है अगर बैंक बैलेंस ना बन पाता हो तो उसके लिए चलते चलते फिर कह देता हूँ, शुक्र, मंगल और शनि के उपाय, या कुंडली में वो कैसे हैं, हाथ में कैसे हैं और हथेली में धन प्रदायक ग्रह के क्या उपाय करने चाहिए, ये कर लीजिएगा। आपके बैंक बैलेंस में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। दर्शकों, अब हम स्तुति की आपसे बात कर लेते हैं। आज शाम की जो स्तुति रहेगी वो भगवान श्री गणपति की रहेगी। आज शाम 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें, श्री गणपति स्तोत्रम। और कल का गैप रहेगा, परसों फिर 2 तारीख है। 2 तारीख को श्री शिव राम अष्टक स्तोत्रम आपके संग पढ़ा जाएगा। हमें उम्मीद है आप पढ़ेंगे, विश्व का कल्याण अवश्य होगा। यदि आप हमसे, अब देखो मिलने वाली बात तो अभी नहीं है, यदि ऐसी स्थिति में आप हमसे मिलना ही चाहते हैं या हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं, आप देश में रहते हैं, कहीं दूर दराज के शहरों में, देशों में, विदेश में रहते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिन लोगों की जन्मपत्रियां हमारे यहाँ बनने के लिए आई हुई हैं, जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होती है तो धीरे धीरे हम सबको सबका सामान भेजना प्रारंभ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।